हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं लेजेंडरी स्टार लॉर्ड यानी के क्रिस प्रैट के प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे रिलेटेड हमें हिंट किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद गार्डियंस के यूनिवर्स को बनाने वाले डायरेक्टर यानी के जेम्स गन से मिले हैं। जिस पर अब क्वेश्चन मार्क यही बनता है कि उनकी ये कही बात एक हिसाब से एमसीयू को छोड़ने के बाद कितनी ज्यादा सच है, क्योंकि देखा जाए तो उनके कंधों पर डीसीयू की जिम्मेदारी है, जिसे अभी उन्होंने पूरी तरीके से तो अडॉप्ट नहीं किया है। और इसी के साथ साथ जेम्स गन की कंफर्मेशन में जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म के विलन को लेकर अपडेट निकल कर आई थी, यानी कि उनकी कंफर्मेशन कि उस फिल्म के एंड में उन्होंने फिल्म के विलन को, वो कहते हैं ना, कि जाने दिया है, यानी कि वो कैरेक्टर जिंदा है। तो अब एक ऑफिशियली डिलीटेड सीन इस फिल्म के वीओडी के साथ रिलीज किया गया है, जिन सब पर जैसे कि मैंने कहा बात करना तो बनता ही है। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर आते हैं, और उससे पहले जो मैं हर बार करता हूँ वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की छोटी सी रिक्वेस्ट, सो प्लीज कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ही आ जाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म के डिलीटेड सीन पर, जो कि एक हिसाब से फिल्म की एक एंडिंग भी है, जिस एंडिंग में हमने क्रेगलिन और एडम वॉरलॉक के बीच की थोड़ी सी नोकझोंक देखी, जो कि हाँ इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, जिसमें ज्यादातर तो आर्ग्यू एडम वॉरलॉक के नाम को लेकर हो रहा था, जो नाम क्रेगलिन को नहीं पसंद। लेकिन खैर, इससे हटकर इस फिल्म की एंड की कंफर्मेशन जो कि खुद जेम्स गन ने दी थी, यानी कि हाई रेवोल्यूशनरी को बचने की, तो अब इस डिलीटेड सीन से वो बात कंफर्म भी होती है, और एमसीयू के उन फैंस का डाउट भी दूर जो वो अक्सर कर एमसीयू की फिल्मों को लेकर लगाते हैं। और हाँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें मैं बस कहना यही चाहूंगा कि एमसीयू ने अच्छे से अच्छे विलेंस को मारकर खुद की ही आने वाले फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट किया है। क्योंकि देखा जाए तो जो विलन मरना डिजर्व नहीं करते थे, उन्हें ही मारकर एमसीयू ने एक हिसाब से देखा जाए तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और कुछ की डेथ तो ऐसी है जिनमें अब भी डाउट यही बनता है कि उनकी वो डेथ रियल भी थी या फिर फेक। लेकिन कुछ रियल डेथ की बात करें तो मैंड्रीन के नाम से आज भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है, जिस लेजेंडरी कैरेक्टर यानी कि विलन को मैं एमसीयू के यूनिवर्स में अच्छी तरीके से एक्सप्लोर होता हुआ देखना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेट एमसीयू वाले ने उसे मारकर हमारा दिल तो तोड़ा ही है, जिसमें अगर मैं गौर का नाम ले लूं तो वो कहते हैं ना कि अंदर से जान जल जाती है। बाकी अब अल्ट्रॉन, हेला, मेफिस्टो, इन कैरेक्टर्स को लेकर जो मिस्ट्री बनी हुई है वो अब भी कायम है, जिनमें जेम्स गन की तरफ से हाई रेवोल्यूशनरी को दिखाकर, यानी कि जिंदा दिखाकर, हमारे उस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हाई रेवोल्यूशनरी के कैरेक्टर को लेकर मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये बचे और एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जितनी इस कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट थी और हाँ इसके किए गए कारनामे भी, वो रॉकेट की इस जर्नी के साथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में बिना सर पैर की ये बात, इस कैरेक्टर को जिंदा रखने की, मुझे कहीं भी पसंद नहीं आई, और शायद एमसीयू को भी नहीं आई थी, इसलिए इस सीन को डिलीटेड सीन में डाला गया। लेकिन खैर, अब इसे ऑफिशियली रिलीज कर इस कैरेक्टर की डेथ फिलहाल तो अभी के लिए टाल दी गई है। जिसके बाद अब इससे हटकर जेम्स गन की कंफर्मेशन की बात करें तो जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म के एंड में हमने द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न वाला टैग देखा था, उस पर जेम्स गन ने अपनी सफाई देते हुए शायद से खुद ही का पत्ता एमसीयू से कटवा लिया है, क्योंकि जिस नाम से हमें फिलहाल तो अपनी थियरी के तौर पर ये पता था कि इससे रिलेटेड किसी न किसी तरीके का प्रोजेक्ट निकल कर आएगा, या फिर कहूँ लेजेंडरी स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर को किसी न किसी एमसीयू के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब जेम्स गन की ये कंफर्मेशन हमारे उसी डाउट को दूर करते हुए ये बता देती है कि उनका ये विजन अपने इस कैरेक्टर को लेकर उसी की लाइफ, यानी कि उसके जिंदगी में चल रहे उथल पुथल को दिखाने के लिए एक हिसाब से पूरी तरीके से रेडी कर ली गई है। जहां अब स्टार लॉर्ड अर्थ पर रहकर, वो कहते हैं ना, वहां के रहन सहन सीखने की कोशिश करेगा, जिसे हाँ मुझे लगता है कि वो जल्द ही अडेप्ट कर लेगा, और ये फिल्म उसी को फोकस करते हुए इस कैरेक्टर को एक हिसाब से लेजेंडरी स्टार लॉर्ड बनाएगी, शायद से ऐसा मुझे लगता है। और जबकि जेम्स गन ने इस प्रोजेक्ट को फिल्म कहा है, तो नो डाउट ये प्रोजेक्ट फिल्म ही लग रही है। लेकिन जिस तरीके के स्टोरी के प्लॉट को हमें पिच किया गया है जेम्स गन की तरफ से, उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये प्रोजेक्ट डिज्नी प्लस के हॉलिडे स्पेशल की तरह होगा, या फिर डिज्नी प्लस पर रिलीज करने वाली फिल्म की तरह, जिसे वो लोग बहुत ही आसानी से निपटा कर स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर को एमसीयू में आगे और इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके स्टेक्स बढ़े तो हु नोस कि ये फिल्म अपने इस विजन के साथ खुद के स्केल को भी बड़ा करे और सीधे थिएटर रिलीज की डिमांड कर दे। हाँ, जैसी डिमांड आर्मर वॉर जैसी फिल्म को मिली है। बट अभी के लिए तो देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि जेम्स गन के इस विजन को क्या एमसीयू में पूरी तरीके से जगह भी दी जाती है या नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा उनके कंधों पर डीसीयू के यूनिवर्स की जिम्मेदारी आ गई है, जिससे मुझे नहीं लगता है कि वो निकलकर स्टार लॉर्ड के इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न आएंगे। बट हाँ, एज अ प्रोड्यूसर उनका नाम तो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया ही जाएगा। बट डायरेक्शन के मामले में जेम्स गन के चांसेस बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा रेयर है। बट प्रोजेक्ट बनेगा ये उनकी कंफर्मेशन मुझे लगता है उनके फैंस यानी कि गार्डियंस के फैंस के लिए एक अच्छी अपडेट है। बाकी गार्डियंस की दूसरी टीम को लेकर एमसीयू में किस तरीके की प्रिपरेशन की जाती है उसका तो बस हमें
हमें वेट ही करना होगा, जिस पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि अपडेट निकल कर आती रहेगी, ठीक जैसे लेजेंडरी स्टार-लॉर्ड की निकल कर आई है, जिस पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.